गोल्ड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट टूल जो हमेशा से ही इन्वेस्टमेंट का सबसे सेफ इंस्ट्रूमेंट माना जाता है। एक ऐसे समय में जब इंडियन मार्केट्स अपने ऑल टाइम हाई पर हैं, कई सारे फंड मैनेजर्स भी तेजी के इस माहौल में गोल्ड में निवेश को लेकर पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। सरकार डिजिटल गोल्ड, गोल्ड बॉन्ड्स या फिर गोल्ड इन्वेस्टमेंट के नॉन फिजिकल फॉर्म को भी इन्वेस्टमेंट के लिए प्रमोट कर रही है। लेकिन अगर आप फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आज हम आपको इससे जुड़ी कुछ अहम बातें बताने जा रहे हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी कि CBDT के नियमों के अनुसार रेवेन्यू के सोर्सेस पर कोई टैक्स नहीं लगता। रेवेन्यू सोर्सेस जिनसे आप कमाई करते हैं, इन रेवेन्यू सोर्सेस में कई तरह की इनकम शामिल है, जैसे कि एग्रीकल्चर इनकम या फिर विरासत में मिली हुई प्रॉपर्टी एटसेट्रा। इस इनकम में फिजिकल गोल्ड भी शामिल है, लेकिन एक लिमिट तक। अगर आप एक लिमिट से ज़्यादा फिजिकल गोल्ड घर में रखते हैं तो आपको इसकी जवाबदेही देनी पड़ सकती है। लेकिन फिजिकल गोल्ड रखने की लिमिट क्या है? अविवाहित महिला घर में 250 ग्राम तक सोना रख सकती है, तो वहीं विवाहित महिला अपने घर में 500 ग्राम तक फिजिकल गोल्ड या फिर गोल्ड ज्वेलरी रख सकती है। बात अगर पुरुषों की करें तो विवाहित व अविवाहित दोनों पुरुष घर में 100 ग्राम से ज़्यादा गोल्ड नहीं रख सकते। अब बात करते हैं फिजिकल गोल्ड को लेकर क्या है टैक्स नियम। CBDT के सर्कुलर के अनुसार अगर आप सोना खरीदने के 3 साल के भीतर इसे बेच देते हैं तो आपको इस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है। वहीं 3 साल या उसके बाद गोल्ड बेचने पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है। गोल्ड पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 30% का है, तो वहीं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 20% का है। बात करें अगर डिजिटल गोल्ड पर टैक्स की तो इस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता, वहीं इसका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 20% के आसपास है। तो अगर आप भी गोल्ड में निवेश करना चाहते हैं तो इट इज नाउ द टाइम कि आप गोल्ड ज्वेलरी का मोह त्याग दें और डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट शुरू करें। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। वैसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहें जागरण बिजनेस।